दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या मरने के बाद दोबारा आत्मा घर वापस आती है? और आखिर मरने के बाद शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं? क्यों मरने के 13वें दिन 13 ही मनाई जाती है? और मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? और आत्मा के साथ क्या होता है? अगर आप भी इन्हीं सारे सवालों से जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और आज हम आपको बताते हैं कि हर कोई यह जानता है और यही मानता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इंसान को मौत एक ही बार मिलती है। मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदगी वापस नहीं मिलती। इसलिए मौत का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कि मौत एक ऐसी चीज है जो इंसान के सारे रिश्ते एक ही पल में तोड़ देती है। और जब इंसान मरता है तो वो मरने से पहले अपने बचपन में से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी को देख लेता है, वो भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। ये 7 मिनट उसके लिए एक फिल्म की तरह होते हैं, जिसमें वो अपने पूरे जीवन जुड़ी उस हर याद को देखता है जिसमें वो इंसान जिया है, और तब जाकर उसे मौत आती है। यह बात हकीकत है कि साइंटिस्ट भी इस बात का दावा करते हैं कि मरने से पहले इंसान को ये सब एक सपने के रूप में दिखाई देता है। ये देखकर इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी पिछली जिंदगी में वापस आ पहुंचा हो। ये सब सोचने के बाद उसका दिमाग एकदम बंद हो जाता है, जिसके बाद दिमाग में कोई भी हलचल, कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहती है, और फिर इंसान की मौत हो जाती है। और आपने देखा होगा कि मरने के बाद इंसान एकदम बर्फ जैसे हाथ पैर ठंडे हो जाते, धीरे धीरे उसका शरीर निढाल हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो फटाफट कर लीजिए। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौत आने के कुछ वक्त पहले ही इंसान के शरीर में ये हरकत होना शुरू हो जाती है, और इंसान को एहसास हो जाता है कि अब उसका जीवन खत्म होने वाला है, और इसीलिए उसका धरती से कनेक्शन यानी अर्थ सोशल चक्र कनेक्शन टूट जाता है और उसका धरती लोक से नहीं रहता। इसी वजह से इंसान मरने के इंसान के हाथ पैर ठंडे हो जाते, और यही वजह है कि मरने के बाद आत्मा जमीन पर न रहकर हवा में उड़ने लगती, और जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा पैरों से बाहर निकलना शुरू हो जाती और आखिर मुंह से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती। और ऐसा कहा जाता है जिसके कर्म जैसे होते वैसे ही उसकी आत्मा बाहर निकलती। यानी कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी आत्मा बड़ी ही आसानी से बिना तकलीफ के शरीर को छोड़ देती। वही अगर इंसान बुरा है तो और लोगों के साथ बुरा करता तो उसकी आत्मा को बड़ी ही दिक्कतों का सामना कर बाहर निकलती, और उसके शरीर को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। उससे लोग मरने से पहले बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान हो जाते, उनके चेहरे का रंग एकदम पीला हो जाता। ये सब आत्मा निकलने की वजह से होता, और आत्मा इतनी आसानी शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इतने समय से आत्मा का शरीर के साथ एक गहरा संबंध बन जाता है, और आत्मा को भी शरीर की आदत पड़ जाती। मरने के बाद आत्मा कुछ समय तक अभी शरीर के पास ही खड़ी रहे, और जब उसके घर वाले उसे देखकर रोते यानी कि चिल्लाते हैं तो इंसान ये सब महसूस होता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है और बस इनके रोने को सुनता रहता है। ये आवाजें इंसान को शोर जैसे सुनाई देती हैं, जो उसको काफी ज्यादा परेशान करती, और हर एक घर वाले से बात करने की कोशिश करती है, उन्हें अपनी बात बताना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अब बारी आती है आत्मा की परलोक जाने की। इसके लिए भगवान के यमदूत जमीन पर भेजते, जो उस आत्मा को अपने साथ परलोक जाने की यात्रा कराने के लिए ले जाते। यमदूत उन्हीं लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं जो पापी होते हैं या फिर दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं। इसके बाद दोनों यमदूत का आत्मा को अपने साथ परलोक ले जाते हैं। पहले इस आत्मा को एक गुफा के अंदर होकर जाना पड़ता और फिर परलोक का रास्ता दिखाई देता, लेकिन इस रास्ते से पहले ही आत्मा को एक नदी जिसका नाम वैतरणी नदी, इस नदी को पार करना होता है, और इस नदी में पानी नहीं होता बल्कि भड़कती हुई आग होती। यहाँ पे इंसान कर्मों का हिसाब होता है, जैसे जो कर्म करता है वैसे ही उसके साथ होता। इसके बाद आत्मा को परलोक लाया जाता है, जहाँ यमराज उसका हिसाब करते और चित्रगुप्त से उस इंसान के किए कर्मों का सारा हिसाब मांगते। चित्रगुप्त के पास हर एक इंसान सारा लेखा जोखा होता, जिसे वो यमराज के सामने रख देते हैं, और यहाँ भी इंसान के कर्म ही उसका साथ देते। अगर इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो भी एक वह भला इंसान होता तो उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है, लेकिन अगर वो बुरा इंसान होता है जिसने धरती पर बहुत सारे पाप किए, उसे नरक में फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर वो एक बुरा इंसान है, नरक 36 तरह का होता। ऐसे में कुछ समय पहले एक आदमी मर गया था और उसे 2 यमदूत उठा अपने साथ ले गए, और इस शख्स ने बताया कि जब मेरे अंदर आत्मा को खींचा गया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी मुलायम कपड़े कांटों पर से खींचा गया। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ
हो रही थी। उसके बाद उसे परलोक में ले जाया गया। वहाँ रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। मुझे उस नदी को पार करने के लिए कहा गया। अगर मैं उसे पार नहीं करता तो यमदूत वहाँ मुझे मारने लगते। मैंने तो बड़ी ही मुश्किल से उस नदी को पार की और फिर मैं परलोक पहुँच गया। वहाँ एक बहुत बड़ा दरवाजा, वो दोनों यमदूत बाहर ही रुक गए और मुझे अंदर भेज दिया गया। सामने यमराज बैठे हुए थे। उनकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि मेरे तो होश ही उड़ गए और उन्होंने यमदूत से कहा, इसे क्यों ले आए हो? अभी तो इसका वक्त ही नहीं आया। और फिर मेरी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर वालों के बीच में था। यह एक सच्ची घटना है। ठीक 10 साल पहले पूरण सिंह के साथ हुई थी। ये सिर्फ एक ही घटना नहीं है, बल्कि 10 साल साइंटिस्ट के सामने ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आती रहती हैं और न जाने कितने लोग मौत से छूकर वापस आ जाते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब वो मर गए थे तो वो एक अलग दुनिया में पहुंच गए। यहाँ बहुत रोशनी थी। कुछ अलग लोग थे जो उनसे कह रहे थे कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। ऐसे ही और लोग हैं जिनका कहना है कि मरने के बाद उन्हें अलग सी चमक का, खुशी का एहसास होता है, साथ ही उन्हें बहुत प्यार भी मिलता है। क्या कभी आपने सोचा है कि मरने के बाद इंसान के शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? इस राज के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए भाई। और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है अगर इंसान की डेड बॉडी को अकेला छोड़ दिया गया तो उस पर बाहरी शक्तियों का नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, यानी कि भूत प्रेत उस आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं और पूरी तरह से आत्मा उनके वश में हो जाती है। इसलिए रात के समय में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है और न ही दिन के समय में। अब हम बात करते हैं 13वीं तक पिंडदान क्यों नहीं किया जाता है, इससे आत्मा को क्या फायदा होता है। और ऐसा कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को दोबारा उसके घर वालों के साथ छोड़ जाते हैं तो आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, क्योंकि वह बहुत कुछ झेल कर आती है। उसके अंदर इतना दम और ताकत नहीं रहती दोबारा परलोक जा सकती। इसीलिए गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक जो आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है उसे अलग अलग शरीर के पार्ट की रचना होती है और ऐसे ही 13 दिनों तक पिंडदान करने की उसकी आत्मा या लोग जाने की योग्य हो जाती है। अपने घर वालों के ही बीच मौजूद रहती, जाने के लिए ताकत नहीं होती। और ऐसे ही आत्मा मृत लोक से यमलोक के लिए जब जाती है तो उसे 1 साल का समय लगता है और इतने लंबे समय के सफर के लिए 13 दिनों तक जो भी पिंडदान किया जाता है या क्रियाक्रम किए जाते हैं वो इसके भोजन जैसा होता है, जिसके दम पर यह यमलोक का रास्ता पार कर सकती है। इसलिए पिंडदान करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बातें हम सबको कैसे पता, और सुनने में आप लोगों को भले ही परियों की कहानी लग रही होगी, लेकिन यह सच है कि क्योंकि मरने का गरुड़ पुराण में खुद खुलासा किया गया है जो कि एकदम सच है। वैसे दोस्तों क्या आप जानते थे मौत के बाद क्या होता है और इस पर आपका क्या कहना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।